पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए, सबसे पहले फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की ओर से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने छात्रों से मुलाकात कर परीक्षा में सफल होने का मंत्र दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कई मशहूर और सफल हस्तियां भी शामिल हुई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मेरी कॉम, विक्रांत मेसी, सदगुरु समेत कई नामचीन लोग शामिल। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हेल्थ टिप्स भी दिए हैं। परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का सुझाव दिया। छात्रों से प्रधानमंत्री बोले कि कभी कभी खुद से भी बात करें, अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री बोले कि नेतृत्व के लिए टीम वर्क भी बहुत जरूरी है, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। छात्रों से प्रधानमंत्री एग्जाम के प्रेशर पर नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना कहते नजर आए। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, हर चुनौती को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री की स्टूडेंट्स को सीख, बोले बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, स्टेडियम के शोर पर नहीं, उससे सीखें पढ़ाई पर ध्यान लगाना। प्रधानमंत्री ने छात्रों को लीडर बनने का मंत्र दिया। बोले लीडर बनने के लिए जहां काम वहीं पर हम, ये भावना जरूरी। लोगों का विश्वास आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री ने अपने स्कूल के समय का किस्सा भी सुनाया। बोले शिक्षकों ने मेरी लिखावट बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो सुधरी नहीं, इसके बजाय उनकी लिखावट और सुंदर हो गई। प्रधानमंत्री ने छात्रों से टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा। बोले सभी के पास 24 घंटे होते हैं, कोई सब कुछ कर लेता है और कोई रोता रहता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सीएम फडणवीस ने बोला कि इस बार का फॉर्मेट काफी अच्छा था और एंगेजिंग था। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयर इंडिया 2025 बेंगलुरु में शुरू हो गया। ऐसे 14 फरवरी तक आसमान में ताकत दिखाएंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो शो के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। नीले आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई स्वदेशी ताकत। अमेरिकी F-35 और सुखोई 57 ने भरी उड़ान। एरो इंडिया 2025 में फाइटर जेट्स के आसमान में दिखाए करतब। 13 फॉर्मेशंस के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया दम। तेजस, सुखोई समेत इंडियन फाइटर जेट्स ने दिखाई ताकत। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की है। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, उससे पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, वो हर मुद्दे को बचकानेपन का परिचय देते हैं। मणिपुर हमले पर केंद्र ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है। आतिशी के इस्तीफे सौंपने के दौरान एलजी ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। एलजी ने आतिशी से यह भी कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। नेताओं के साथ आला कमान भी कर रहा है मंथन। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता चरण चुग बोले, जनता ने आपको भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आडंबर की राजनीति की सजा दी, अब पंजाब भी आपदा से मुक्त होगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि जनता आप सरकार से त्रस्त हो गई थी, लोगों ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है, सभी का आभार। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी बोले कि किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है, अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जो कहा वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गाँव मुंडका गए प्रवेश वर्मा। दादा भैरव बाबा मंदिर में पूजा कर पितृदेव का आशीर्वाद लिया। यमुना नदी को लेकर प्रवेश वर्मा बोले कि यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मोदी नगर में हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली, कहा साफ पानी, अच्छी सड़क, शिविर की व्यवस्था करना प्राथमिकता। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली, समर्थन देने के लिए जनता का आभार जताया। कपिल मिश्रा बोले कि मेरी जीत का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री और जनता को जाता है, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूँ। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोली कि दिल्ली का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये उनके नेतृत्व की जीत है।
चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली समेत बीजेपी कई उम्मीदवारों ने एलजी विनय सक्सेना से औपचारिक मुलाकात की है। कालका जी से चुनाव हारने वाले कैंडिडेट अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ा नुकसान आपका हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार चुनाव पर असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते हैं, अब बिहार की बारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले कि हम चाहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों से अपने घर पर मुलाकात की है। हार के कारणों और आगे की चर्चा हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायक जनता की सेवा करने के निर्देश दिए हैं। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि इस बार की तरह पहले किसी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया बोले, चुनाव में खुलेआम पैसे, साड़ियां और जूते बांटे गए, ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना आसान नहीं था। आप नेता अमानतुल्लाह खान बोले कि कांग्रेस और एआईएमआईएम ने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, इन दोनों की वजह से बीजेपी जीती है। समाज सेवी अन्ना हजारे बोले, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने शराब के लाइसेंस बांटे। अन्ना हजारे बोले कि राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे के लिए राजनीति में शामिल होने वाले बुरे लोग हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा चतुराई की राजनीति का अंत हो गया। विजय सिन्हा ने कहा कि जो वादा करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया, जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट हो गए, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया, मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक। पंजाब कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, बोले पंजाब में मिड टर्म चुनाव होंगे, आप में भगदड़ मचेगी, उनके विधायक कांग्रेस में आना चाहेंगे, बीजेपी में नहीं। संजय राउत ने फिर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का बड़ा और सहयोगी दल बताया, बोले कांग्रेस बड़ा दल, राहुल गांधी हमारे नेता है, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप की जिम्मेदारी संयम से निभानी होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर बोले धर्मेंद्र यादव, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई, 500 शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुंबई में राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। महाकुंभ में पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू बोट के जरिए संगम घाट पर पहुंची, पक्षियों को दाना भी खिलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ भी दिया। संगम में डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति ने गंगा पूजन और आरती की है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही मौजूद। प्रयागराज में लेटी हनुमान जी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दर्शन और पूजन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ रूट पर लगा जबरदस्त जाम, प्रयागराज रूट पर 25 किलोमीटर तक फंसी गाड़ियां। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा हाईवे पर भीषण जाम लगा है। प्रयाग रूट पर 2 दिन से लाखों लोग जाम में फंसे हुए, परेशानी बढ़ी। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर भी भीषण जाम है, तस्वीरें आई सामने। प्रशासन ने जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में जाम से परेशान हुए लोग, कटनी से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम, कौशाम्बी कोखराज टोल प्लाजा पर 48 घंटे से भीषण जाम है। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, महाकुंभ में शामिल होने वाले वाहनों को टोल फ्री किया जाए ताकि जाम ना लगे। महाकुंभ में लाखों भक्तों का तांता, सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे लोग संगम में लगा रहे महाकुंभ में पवित्र डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का जनसैलाब, शहर के प्रवेश मार्ग पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई जगहों पर लंबा जाम। पटना पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्टेशन के पुनः निर्माण और रेल लाइनों के दोहरीकरण का जायजा लिया। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद मामले में सीबीआई का एक्शन, मामले में एजेंसी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के मदीना सर्कल में अब्बास टावर में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक, डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी है, बर्फ से ढके ऊपरी इलाकों पर सेना के जवानों ने किया गश्त। एमपी सीएम मोहन यादव भोपाल एम्स पहुंचे, अस्पताल का अचानक से निरीक्षण किया, मरीजों से की मुलाकात। गुना में मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खिलाड़ियों के साथ पिकल बॉल खेला। और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर कर लिया है कब्जा, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे।